करियर के चयन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है आपको क्या होता है? हम जो डिसीजन ले लेते हैं और ऐसा लगता है हमें, ऐसा हमें मोटिवेट किया जाता है कि एक एम बढ़ाओ और बहुत बड़ा एम बना लो। बड़ा एम बनाना अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली बड़े एम के साथ उसकी प्लानिंग को सही करना बहुत ज़रूरी होता है। हम बहुत अर्ली एज में जिन करियर्स को चुन लेते हैं, हम उनके डिसीजन के चेंज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। एंड आई फील कि दैट ऑल्सो टर्न्स आउट टू बी अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन द होल करियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। Decision making, it's a very important aspect of anybody's career and life. And the biggest problem is we take too much time to take decisions. In a corporate environment, in leadership roles, or in any management or technical profession you might be in, change is inevitable. When you start your career in your early ages, the biggest challenge we face is that we try to choose a career or a profession and then try to stick to it even when things are not working for you. Decision making always plays a very crucial role in career building, in your profession, in your relationships and overall in life. आपको देखना ये है कि आप कैसे चयन करते हैं अपने करियर का, उसमें आपने क्या क्या लॉजिकल चीज़ों पे ध्यान दिया, किन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप सोच रहे हैं अपने करियर डिसीजन मेकिंग में। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और अगर आप अपना एम नहीं चेंज करना चाहते हैं, जो नहीं भी करना चाहिए कई जगहों पर पाथ बहुत अलग अलग हो सकते हैं। पहले मेन स्ट्रीम करियर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। लोग एक कोर प्रोफेशन को लेते थे और अमूमन अपना पूरा जीवन उसके साथ काट देते थे। लेकिन आज मल्टी डिसिप्लिनरी करियर्स आ गए। सो बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जिनको देखना पड़ता है ये चूज़ करने के लिए कि आप अपनी बैचलर्स में क्या डिग्री करना चाहते हैं, अपने मास्टर्स में क्या करना चाह रहे हैं। जिनमें बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो सर्टिफिकेशन और डिप्लोमा कोर्सेज करके भी आप इनमें आगे बढ़ सकते हैं। सो इन सारी चीज़ों को एक साथ देखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर करियर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसके लिए आप किसी एक्सपर्ट से बात करें, किसी ऐसे प्रोफेशनल से बात करें जो उस फील्ड में रहा हो, और अलग अलग पड़ाव के लोगों से बात करें जो कॉलेज में हैं, जो अपनी मास्टर्स की डिग्री कर रहे हैं, जो अभी अर्ली प्रोफेशनल्स हैं, जो उसमें यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप्स हैं और वेटरन एंटरप्रेन्योर्स हैं। जब तक आप इस सारे प्लेथोरा को नहीं देखोगे, तब तक बहुत स्ट्रांगली किसी करियर के बारे में ये कह पाना कि वो आपके लिए सूटेबल है और आप उसके लिए सूटेबल हो कि नहीं इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। पिछले 10 सालों से मैं करियर काउंसलिंग कर रहा हूँ। मेरा नाम शिवांशु मेहता, मैं एक करियर एक्सपर्ट हूँ। हमारा एम ये है कि हम हर बड़े छोटे गांव, शहर, कस्बों तक जाएं और बच्चों तक ये बात पहुंचाएं कि वो अपने करियर का निर्णय, करियर का चयन सही करें, किस प्रकार से करें, और यही हमारा उद्देश्य। हमारी संस्था का नाम है सफल हो। सफल हो करियर एक्सपर्ट सन 2012 से लगातार स्टूडेंट्स की मदद करती आ रही है। लकीली हमें मौका लगा IIT खड़गपुर के एंटरप्रेन्योरशिप सेल में एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर जाने का, नेशनल करियर सर्विसेज के साथ काम करने का, हिमाचल प्रदेश सरकार के स्कूलों के साथ काम करने का। इस सौभाग्य के चलते हम लोगों ने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को देखा है। हमने इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों के साथ मुंबई, बैंगलोर, पुणे, दिल्ली जैसी जगहों पे काम किया। साथ ही हम लोगों ने बहुत ग्रामीण, बहुत रिमोट एरियाज़ में जाके भी काम किया है। और मुझे एक चीज़ समझ में आती है इतने सालों के एक्सपीरियंस से कि स्टूडेंट्स हर लेवल पे कंफ्यूज्ड हैं। आज आपके पास में मोबाइल फ़ोन है, गूगल और इंटरनेट है, तो आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। लेकिन मैंने किसी एक डॉक्टर को कभी कहते सुना था कि मेरी MD की डिग्री को, मेरी 10 साल की मेहनत को आप गूगल से मत नापिए, क्योंकि अब आपको कोर करियर नहीं चुनना है, आपको मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टीफेसेटेड करियर्स की ओर ध्यान देना होगा। क्योंकि आज आप देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वो कॉमर्स में रहते हुए टेक्नोलॉजी की ओर चले जाते हैं मास्टर्स में या सर्टिफिकेशन कोर्सेज करके, और बहुत सारे टेक्निकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स MBA जैसी चीज़ों की ओर बढ़ जाते हैं। तो
The whole challenge here is कि we have to accept that careers are drastically and at a very high pace, they are changing and we need to change accordingly to these careers.